आज हम जा रहे हैं बेलवाड़ी, जो कि अलवर जयपुर रोड पर पड़ता है। और आज हम यहाँ से खरीदेंगे मिट्टी के बर्तन। तो चलिए चलते हैं मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए। यहाँ से आपको हर तरीके के मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे। तो ये लोग हैं वो रोड साइड पर ही अपनी दुकानें लगा के रखते हैं इस तरीके से। और एक साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी बर्तन की। तो इस तरीके से आपको हर तरीके के बर्तन मिल जाएंगे यहाँ पर। ये दही जमाने की जो कुंडी होती है वो है, इसमें आपको हर साइज़ मिल जाएगा। और ये जो हांडी होती है इसके अंदर आपको भी अलग अलग साइज़ मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिट्टी के कप्स भी मिल जाएंगे। और ये कढ़ाई भी है, वो भी मिट्टी की बनी हुई है। इस तरीके से स्टैंड लगा हुआ गैस तवा भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर मिट्टी की आपको बोतल भी मिल जाएगी इस तरीके की, जिसमें कैप लगी हुई है। आप इसको आराम से सफ़र में भी कैरी कर सकते हो। और गर्मियों के दिनों में इसमें पानी एकदम ठंडा रहता है। और यहाँ पर आटा लगाने की जो परात होती है वो है मिट्टी की। अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पर दिए मिल जाएंगे, सादा वाले भी और डिज़ाइन वाले भी। ये सभी मिट्टी से बनी हुई हैं। और आप देख सकते हो इस दुकान के अंदर कितने सारे मिट्टी के बर्तन भरे पड़े हैं। यहाँ पर आपको घड़े, मटके और कलश, हांडी सब दिख जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इनको अधिकतर गर्मियों में काम में लिया जाता है। और इस तरीके की प्रिंट वाली आपको मटके भी मिल जाएंगे, कैंपर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर साइज़ की कढ़ाइयाँ भी मिल जाएंगी इस तरीके की, जिसमें ढक्कन लगा हुआ है। और यहाँ पर इस तरीके के सॉस पैन भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें हैंडल लगा हुआ है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पर मिट्टी की आपको अलग अलग तरीके के मंदिर में मिल जाएंगी और मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी और गुल्लक में मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके के आपको मिट्टी के पैन होल्डर में मिल जाएंगे। तो उनमें से मैं भी कुछ बर्तन यहाँ से लेके आई हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। जब हम वहाँ से बर्तन खरीदते हैं तो वो इस तरीके से अखबार में लपेट कर देते हैं ताकि बर्तन क्रैक ना हो। तो वहाँ से मैंने ये 2 तरीके के गिलास खरीदे हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर डिज़ाइन है इस गिलास का। अगर इसकी रेट की बात करूँ तो ये एक गिलास मुझे 60 रुपये का पड़ा। और इसी तरीके का मैंने दूसरा गिलास भी खरीदे था, जिसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, वो भी मुझे 60 रुपये का ही मिला है। इस तरीके का, जिसमें आप लस्सी, छाछ, मट्ठा कुछ भी डालकर पी सकते हो। मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने में और खाने में स्वाद ही बढ़ जाता है खाने का। तो इस तरीके के मैंने 2 गिलास लिए हैं। और यहाँ पर मैंने मिट्टी के 2 तवे भी लिए हैं। हमारे यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, तो ये बड़े वाले साइज़ के हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करूँ मैं रेट की, तो ये 5 रुपये का एक पड़ा मुझे। इस तरीके की हांडी मैंने ली है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की जो हांडी आती है वो ली थी मैंने, तो ये मुझे 150 रुपये की पड़ी थी। इसके अंदर आप साग सब्जी कुछ भी बनाकर खा सकते हो। मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इनमें धीरे धीरे पकता है खाना। तो इस तरीके का मुझे ढक्कन भी मिलता है इस हांडी के साथ। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक भगोनी भी खरीदी थी इस तरीके की, जो कि बहुत भारी तले की है, आप देख सकते हो। और अगर इसकी रेट की बात करूँ तो ये मुझे 150 रुपये की पड़ी थी। ये भी मैंने मीडियम साइज़ की ही ली है। और इस तरीके की मैंने आटा लगाने वाली जो परात आती है वो ली है। तो अच्छी बड़ी साइज़ की ली है मैंने ये वाली। ये मुझे 160 रुपये की मिली है। और पहले इसी में खाना बनाया जाता था हमारे यहाँ पर, अब तो फिर भी स्टील की और पीतल वगैरह की लेने लग गए। 2 मैंने यहाँ पर दही जमाने वाली कुंडी ली है, जो इस तरीके की होती है। गर्मियों में इसमें बहुत अच्छा दही जमकर तैयार होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की 2 कुंडियाँ ली हैं, जिनके साथ मुझे ऐसे ढक्कन भी मिले हैं। और अगर इनकी रेट की बात करूँ तो ये एक मुझे 80 रुपये की और एक 60 रुपये की मिली थी, क्योंकि इन दोनों का साइज़ अलग अलग है, एक छोटी है एक बड़ी है। आप देख सकते हो एक छोटा साइज़ है एक बड़ा साइज़ है। अब यहाँ पर मैंने आधा दर्जन मिट्टी के कप भी लिए थे इस तरीके वाले। इसमें अगर हम चाय बनाकर पीते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है चाय।
चाय का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की 6 कप लिए हैं, जो कि मुझे पड़े हैं 150 रुपये के। इनका साइज भी मीडियम साइज ही है, आप देख सकते हो, ना ये छोटे हैं और ना ही बड़े हैं। तो मुझे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगी। आपको ये कप कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप इनको आराम से उपयोग में लेने के बाद में धोकर रख सकते हो। ये कप मुझे देखने में बहुत प्यारे लगे। साथ ही यहाँ पर मुझे इन सारे बर्तनों के साथ उन्होंने ये एक एड़ी साफ़ करने का भी दिया था, जो उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया था इनके साथ। आपको मेरे ये मिट्टी के बर्तन कैसे लगे और इन सारे बर्तनों में आपको सबसे प्यारा बर्तन कौन सा लगा ये भी बताना। मिट्टी के बर्तनों में बना खाना इतना टेस्टी बनता है कि बस पूछो मत। और अगर इनको एकदम देसी तरीके से बनाया जाए, जैसे कि मिट्टी के चूल्हे पर या फिर अंगीठी पर, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। हम इस तरीके से मिट्टी के बर्तनों में पहले 8 से 10 दिन के लिए पानी भर कर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर पक जाए। उसके बाद में ही हम इनको उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 8 से 10 दिन तक पानी में भर के रखना है, उसके बाद में इनको उपयोग में लेना है। अगर हम डायरेक्ट इनको गैस पर या फिर चूल्हे पर रख देंगे तो ये तड़क जाते हैं। जैसे तवे हैं, इनको हम बस एक तरह से धोकर उपयोग में ले सकते हैं। जैसे हमने पानी में डुबाया और 2 से 3 बार इसको अच्छे से धोया, उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट गैस या चूल्हे पर रखकर काम में ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन जैसे हांडी हो गई, भगोनी वगैरह हो गई, तो उनको हमें पहले पानी में भरकर 8 से 10 दिन के लिए रखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से पानी में पक जाए। और जब हम इनको उपयोग में लें, डायरेक्ट आंच पे रखें तो ये तड़के ना। इस तरीके की परात और गिलास हैं, उनको हम डायरेक्ट धोकर काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे हम सब्जी बनाते हैं, छोंकते हैं, उन बर्तनों को हमें 8 से 10 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना ही पड़ता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस तरीके से आप जो तवा है धोकर डायरेक्ट काम में ले सकते हो, और जो